हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देहाती क्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका धीरेन्द्र। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सैंपल रिजेक्शन। ये आपका सैंपल किन किन कंडीशन में रिजेक्ट किया जा सकता है लैब में, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सपोज जैसे ओपीडी कोई पेशेंट आया सैंपल लेकर, या हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ, नर्सेस ने निकाला सैंपल, तब ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सैंपल रिजेक्ट होने के। तो अगर आपने ये चीज़ें अपना ली तो आपका सैंपल रिजेक्ट नहीं होगा। अब क्या क्या है वो चीज़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है हीमोलाइज सैंपल। जब ये किस कंडीशन में हीमोलाइज हो सकता है सैंपल आपका। नंबर 1, या फिर आपको टाइम लगा है भाई बहुत ज़्यादा सैंपल निकालने में, खींचने में, सिरिंज से आपने बहुत टाइम लगा दिया है तो वहीं पर वो खराब हो गया है, मतलब रप्चर हो गया है जो आरबीसी है उसकी। या फिर आपने जब इस वैक्टेनर में फ्लो किया, डाला, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपने डाल दिया तो आरबीसी आपके टूट सकते हैं। बेसिकली हीमोलाइज मतलब आपका रेड सैंपल हो जाएगा जिसमें आरबीसी आपके रप्चर हो जाते हैं, तो वो रेड कलर में हो जाता है। जब सीरम निकाला जाता है प्लाज्मा तो वो बहुत ज़्यादा रेड कलर में हो जाता है, जिससे वो आपका सैंपल गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको अपनानी है, सही ढंग से आप सैंपल लें और वैक्टेनर में आप ज़्यादा प्रेशर से ना डालें। उसे टेम्परेचर, अगर आप उसको टाइम से रखना पड़ जाए ज़्यादा देर तक, तो उसका टेम्परेचर आप मेंटेन रखें। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप बच सकते हैं कि आपका सैंपल रिजेक्ट ना किया जाए लैब में। नंबर 2, सैंपल इन प्रॉपर वॉल्यूम। अब ज़रूरत है उसको 2 ml की, बट आप उसे दे रहे हैं 4 ml या फिर 1 ml, तो उस कंडीशन में भी आपका ये सैंपल रिजेक्ट किया जा सकता है। रीजन इसमें आपका तो जो सपोज से सीबीसी है तो इसमें जो एंटीकोगुलेंट डला है वो 2 ml के अनुसार डाला जाता है। अब आपने ज़्यादा भर दिया तो उसका डाइल्यूशन बिगड़ जाएगा, अगर कम डाला तो वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपका इम्प्रॉपर वॉल्यूम में भी नहीं होना चाहिए सैंपल, अदरवाइज वो रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे मेन पीटी वाला है, पीटी आईएनआर के लिए, अब उसमें जो सोडियम साइट्रेट है ना, सोडियम साइट्रेट एक प्रॉपर वॉल्यूम में डाला रहता है। अगर आपने एक मार्क तक, उसका एक मार्क लगा रहता है कि आपको इसमें 1.8 ml तक भरना है ब्लड, या फिर 2 ml, वो तो उसी पर मार्क लगा रहता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें 1.8 ml डालना है, 2 ml डालना है, कितना डालना है आपको। तो इसमें जो सोडियम साइट्रेट डला रहता है वो ऑलरेडी पहले से ही 1/4 के रेशियो में डला रहता है। अब अगर आपने वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दी या कम कर दी तो आपका ये पीटी आईएनआर, जिसकी पीटी की वैल्यू कम आनी चाहिए थी या नॉर्मल आनी चाहिए थी, वो शायद हो सकता है हाई आ जाए, 19 या 20, जैसे भी। तो इसलिए आपको सैंपल भी प्रॉपर वॉल्यूम में आपका होना चाहिए। नंबर 3, इनकरेक्ट लेबलिंग। जो आपने कंटेनर पर लेबल लगाया है वो उस पर नाम ही मिस है, या नाम मिस्टर का मिसेज आपने कर रखा है, एज 40 की 45 कर रखी है, मेल का फीमेल कर रखा है, तो इनकरेक्ट लेबलिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकरेक्ट लेबलिंग हुई है तो वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 4 है आपका इनकरेक्ट वायल्स। इनकरेक्ट वायल्स मीन्स जाना चाहिए था आपका ईडीटीए में सैंपल, बट आपने भेज दिया उसे फ्लोराइड में, या सैंपल को लेना चाहिए था प्लेन में, आपने उसे ले लिया सोडियम साइट्रेट वाले में, सोडियम साइट्रेट में। तो अगर आपने कंटेनर ही गलत कर दिया तो उस कंडीशन में वो रिजेक्ट हो जाएगा।
नंबर 5, अगर ब्लड आपका क्लॉटेड है तो तब भी आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किन टेस्टों में, जैसे पीटी या ईडीटीए वायल में या फ्लोराइड, अगर इन सभी में आपका सिंपल क्लॉट है तब भी वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 6, लीकिंग कंटेनर, अगर वो कंटेनर जिसमें आपने डाला है वो अगर कंटेनर लीक कर रहा है, लीक करने का मतलब है वॉल्यूम इम्प्रॉपर वॉल्यूम हो जाएगी, तो वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा सैंपल। अगर आपको यूरिन कल्चर कराना था या फ्लूइड का कल्चर कराना है तो जितने भी कल्चर हैं आपके नॉन स्टेराइल कंटेनर में नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल कंटेनर चाहिए। अगर आपने नॉन स्टेराइल में कल्चर भेज दिया तो वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 8 है आपका सैंपल एंड रिक्वेस्ट फॉर्म मिसमैच। जो आपके पास रिक्वेस्ट डॉक्टर द्वारा आई उस पर नाम कुछ और है, रामू नाम है, बट सैंपल पर आपका नाम राम नारायण ऐसा कुछ नाम है। मतलब जो सैंपल पर आए नाम वही आपकी रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है उस पर भी सारे A to Z टैली करना चाहिए, तभी आपका सैंपल लिया जाएगा, अदरवाइज उस कंडीशन में भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट थे जिनको आप अपना करके सैंपल को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। और मैं ये फिर से बोलूँगा कि ये मेन ओपीडी पेशेंट जो घर से अपना सैंपल लाते हैं या फिर जो नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल में वो निकालता है, वो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेगा तो उसके सैंपल लैब में रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम।